एक छोटी सी पिल जो तुम्हारी सोच को अपग्रेड कर दे, तुम्हारा फोकस रेजर शार्प, तुम्हारी मेमोरी फोटोग्राफिक और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी लिमिटलेस। साउंड्स क्रेजी, राइट? लेकिन ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये $1 बिलियन इंडस्ट्री का प्रॉमिस है। नूट्रॉपिक्स, ब्रेन बूस्टर्स, स्मार्ट ड्रग्स। सवाल सिर्फ ये है, क्या तुम अपने दिमाग को हैक करने के लिए रेडी हो? हम सबकी लाइफ में एक कॉमन स्ट्रगल है, फोकस करना। चाहे कॉलेज के एग्जाम्स हों या ऑफिस का प्रेशर, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दिन भर नोटिफिकेशंस, स्ट्रेस, डेडलाइंस, और हम सोचते हैं काश एक शॉर्टकट होता, एक ऐसा तरीका जिससे तुम ज़्यादा स्मार्ट बन जाओ, ज़्यादा प्रोडक्टिव, ज़्यादा सक्सेसफुल बिना टाइम वेस्ट किए। और इसी प्रॉब्लम ने जन्म दिया $1 बिलियन मार्केट का, एक प्रॉमिस का कि तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा कॉग्निटिव पावर अपग्रेड हो सकता है। स्मार्ट ड्रग्स, ब्रेन बूस्टर्स, सप्लीमेंट्स जो तुम्हें एक एज देने का क्लेम करते हैं। जहाँ दुनिया हासिल करती रहती है, वहाँ ये ड्रग्स कहते हैं तुम गेम चेंज कर सकते हो। पर क्या ये सच है? क्या ये एक मिरेकल है या एक मार्केटिंग स्कैम? क्या ये तुम्हारे दिमाग को हैक करेंगे या तुम्हारी हेल्थ को रिस्क पे डाल देंगे? इसके पीछे का सच जानने के लिए हमें जाना होगा कहानी की शुरुआत तक। आज हम न्यूट्रॉपिक्स को एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट समझते हैं, पर इसका ऑब्सेशन, इसका जुनून, ये 100 साल पुराना है। 19वीं सेंचुरी के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस को वंडर ड्रग कह रहे थे, नाम कोकेन। यस, वही कोकेन जो आज इलीगल है। एक टाइम पर हार्वर्ड के प्रोफेसर्स एंड यूरोपियन डॉक्टर्स की फेवरेट कॉग्निटिव एनहांसर्स थी। लोग बिलीव करते थे कि ये फोकस, कॉन्फिडेंस एंड क्रिएटिविटी बढ़ाता है। सिगमंड फ्रॉइड ने कोकेन को ओपनली प्रमोट किया था, लेकिन सून लोग समझ गए कि इसका साइड इफेक्ट उसके बेनिफिट से कहीं ज़्यादा डेंजरस है। एडिक्शन, हेल्थ कोलैप्स एंड इवन डेथ। और यही ऑब्सेशन एक बेटर ब्रेन पाने का दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। वर्ल्ड वॉर के टाइम पर एक सवाल उठा, कैसे सोल्जर्स को जगाए रखें, कैसे उनके फटीग के बिना फाइट करने दें। और जवाब मिला, एम्फेटामिन्स। जर्मन आर्मी ने पेरविटिन दिया अपने सोल्जर्स को। रिजल्ट, सोल्जर्स बिना सोए 3-4 दिन तक बैटलफील्ड में एक्टिव। अमेरिकन एंड ब्रिटिश आर्मीज ने भी अपने वर्जन्स बनाए, बेंज़ोड्राइन एंड डेक्साड्राइन। बट लाइक कोकेन, ये भी एडिक्टिव थे, डेंजरस थे। फिर आया 1970s का टर्निंग पॉइंट, जब एक रोमानियन साइंटिस्ट कॉर्नेलो जॉर्जिया ने बनाया पेरास्टैम, और यहीं से स्टार्ट हुआ स्मार्ट ड्रग्स का एरा। जॉर्जिया ने कहा, अगर कोई सब्सटेंस तुम्हारी मेमोरी, लर्निंग एंड फोकस इंप्रूव करे बिना ब्रेन को डैमेज किए, हम उसे बोलेंगे नूट्रॉपिक। तब से लेकर आज तक ये $1 बिलियन ऑब्सेशन बन चुका है। सिलिकॉन वैली के कोडर्स, वॉल स्ट्रीट के ट्रेडर्स, स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सब एक ही ड्रीम चेस कर रहे हैं, लिमिटलेस ब्रेन पावर। पर सवाल ये है, क्या ये सिर्फ इल्यूजन है या तुम्हारे ब्रेन को ट्रूली अपग्रेड कर सकते हैं? अभी तक हमने देखा कि लोग कैसे ब्रेन एनहांस करने का सपना चेस करते रहे,
कोकेन से लेकर एम्फेटामीन्स तक। पर अब सवाल है, नूट्रोपिक्स एक्चुअली में क्या हैं और कैसे काम करते हैं? साइंस सिंपल है, तुम्हारा ब्रेन एक मशीन है। हर थॉट, हर मेमोरी, हर डिसीजन, ये सब केमिकल से होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स, डोपामीन, सेरोटोनिन, एसाइटोकोलिन। और अगर तुम इनको ट्विक कर दो तो तुम्हारा मूड, तुम्हारा फोकस, तुम्हारी एनर्जी सब चेंज हो सकते हैं। अब मार्केट में जो नूट्रोपिक्स पॉपुलर हैं उन्हें ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, नेचुरल नूट्रोपिक्स। ये तुम्हारी हर्बल टीज या एक्सट्रैक्ट जैसे हैं, बकोपा मोनेरी और अश्वगंधा। क्लेम ये करते हैं कि तुम्हारा स्ट्रेस कम करेंगे एंड मेमोरी शार्प करेंगे। इनके पीछे की साइंस मिक्स्ड है, काम तो करते हैं पर स्लो एंड माइल्ड इफेक्ट के साथ। द सेकेंड वन आर सिंथेटिक एंड रिसर्च्ड कंपाउंड्स, पेरास्टैम, एनिरास्टैम, फिनाइलपेरास्टैम। ये वो कंपाउंड्स हैं जो ब्रेन केमिकल्स को ट्वीक करते हैं। ये कैटेगरी कंट्रोवर्शियल है बट इनके इफेक्ट्स नोटिसेबल हैं एंड लॉन्ग टर्म सेफ्टी पे भी अभी डिबेट चल रही है। द थर्ड वन आर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। ये गेम के असली प्लेयर्स हैं, जैसे मोडाफिनिल, एडरॉल और रिटालिन। ओरिजिनली ये बनाए गए थे स्लीप डिसऑर्डर्स या ADHD को ट्रीट करने के लिए, लेकिन ओवर द टाइम स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल इन्हें कॉग्निटिव एज के लिए यूज़ करने लगे। मोडाफिनिल को तो टॉप लेवल हसलर्स का सीक्रेट वेपन बोला जाता है। और ये ड्रग्स काम कैसे करते हैं? सिंपल वर्ड्स में, ये तुम्हारे ब्रेन में डोपामीन एंड नॉरेपेनेफ्रिन पाथवेज को बूस्ट करते हैं। मतलब तुम्हारा ब्रेन हाइपर अलर्ट मोड में चला जाता है। तुम कम सो के भी एक्टिव फील करते हो, डिस्ट्रैक्शंस इग्नोर करते हो एंड टास्क में लेज़र फोकस बना रहता है। साउंड्स परफेक्ट राइट? एक पिल और तुम्हारा ब्रेन ओवरड्राइव में। लेकिन हर शॉर्टकट की एक कॉस्ट होती है, साइड इफ़ेक्ट्स, एडिक्शन, लॉन्ग टर्म ब्रेन डैमेज रिस्क्स। और यही सब हम एक्सप्लोर करेंगे अब। हर शॉर्टकट की एक कॉस्ट होती है और नूट्रोपिक्स उससे अलग नहीं है। तुम सोचते हो एक पिल तुम्हें स्मार्ट बना देगी, प्रोडक्टिव बना देगी, लेकिन ट्रुथ ये है, ये ड्रग्स तुम्हारे ब्रेन के नेचुरल बैलेंस के अगेंस्ट काम करती हैं। और जब तुम नेचर के अगेंस्ट जाते हो, नेचर तुमसे प्राइस वसूल करता है। मोडाफिनिल जैसा ड्रग तुम्हें जगाता है, अलर्ट रखता है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स, एंजाइटी, हेडेक्स, ब्लड प्रेशर स्पाइक। एडरॉल एंड रिटालिन, दे आर एडिक्टिव। तुम्हारा ब्रेन डोपामीन पर डिपेंडेंट हो जाता है और डिपेंडेंसी एक इनविजिबल चेन है। और जब तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो, रियलिटी ये है तुम्हारा ब्रेन का कंट्रोल एक केमिकल के हाथ में चला गया है। US में एक आईवी लीग स्टूडेंट फाइनल एग्जाम्स के लिए एडरॉल पे डिपेंडेंट हो गया। एक दिन ओवरडोज, हार्ट फेलियर। और ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है। फोरम्स पर लोग मोडाफिनिल स्टैक्स डिस्कस करते हैं, कौन सा ड्रग, कौन सी डोज, बस एक एच के लिए। सोच के देखो, क्या तुम अपने फ्यूचर को एक पिल के गैम्बल पर लगाना चाहोगे? ये $1 बिलियन इंडस्ट्री तुम्हें एक ड्रीम बेचती है, लिमिटलेस बनने का सपना। पर रियलिटी ये है, कोई मैजिक पिल एग्जिस्ट नहीं करती है। यस, कुछ नूट्रोपिक्स तुम्हारी अलर्टनेस बढ़ाते हैं, कुछ तुम्हारे फोकस इंप्रूव करते हैं, लेकिन कोई भी ड्रग तुम्हें ओवरनाइट जीनियस नहीं बनाता।
जो तुम सोच रहे हो आइंस्टाइन बन जाओगे, बिलियनियर बन जाओगे, ये इल्यूजन है। ट्रू परफॉर्मेंस सिर्फ तब आता है जब तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा माइंड नेचुरली अलाइंड हो। और ये अलाइनमेंट किसी कैप्सूल से नहीं आता है, ये आता है स्लीप से, कंसिस्टेंसी से, पेशेंस से। तुम डिसाइड करो तुम्हारे ड्रीम्स का प्राइस क्या है, एक पिल या एक प्रोसेस। क्या तुम शॉर्टकट लोगे या लॉन्ग गेम खेलोगे? द चॉइस इज योर्स। मैं तुम्हें फैक्ट्स दिखाने वाला हूँ, हर पॉपुलर न्यूट्रॉपिक्स का सच, नेक्स्ट वीडियो सीरीज में ट्रुथ अनमास्क्ड।